आंकड़ों के हिसाब से नहीं, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये शायद आज सवर्णों से तो ऊपर उठ ही चुकी हैं। जहाँ तक मेरी कंसेप्ट है और मैंने देखा है धरातल पर। नहीं, ये आंकड़े जो बता रहे उठ चुकी है, वो कौन से आंकड़े आप बता रहे हो? गोलियां चल रही हैं, घर पे लाश आ रही है, उनके माँ से पूछो ना जिसका बेटा जा रहा है। मैं तो ये राजनीति करके मेरे भाई, मैं राजनीति करके अभी चला जाऊंगा ना। जातिगत आधार पर अब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट आने के साथ ही धड़ाधड़ ट्रेन एक्सीडेंट, रेलवे दुर्घटनाएं होती रह रही है। कल की बात है कि यूपी में 10 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। इसमें आपका क्या राय? नाम चेंज करने से मन तुम्हें दुर्घटना कभी रुकती नहीं है। ट्रेन पलट जा रही है, कभी ट्रेन पलटती है, कभी मन तुम्हें पुल गिरते हैं, कभी मन तुम्हें छतें टपक रही हैं। तो यार ये चीज आप क्यों नहीं रोक रहे हो? नाम बदलने से कोई चीज अगर आपका नाम बदल दूं तो आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। 8 स्टेशन का नाम चेंज किया। मैं बताता हूँ, अगर आपका नाम बदल दूं आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत घर बैठ के नहीं होती है मेरे भाई, घर से बाहर निकलना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप अपने आप को बदलना है तो बदलना है तो किस्मत आप बदलिए, ऐसे बदलिए। मगर आप किसी राज पे, किसी चीज के अगर मतलब नाम बदलने के बाद अगर आप चाहते हैं ट्रेन अगर रुक जाए, ट्रेन हादसा ना हो, ट्रेन ना पलटे, तो ट्रेन की पटरियों पे आप मानतो में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। हमारी कौन सी पटरी ऐसी है मानतो जिसकी वजह से ट्रेन पलट रही है और लोग मानते मर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है। नाम बदलने से मानते कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं अगर नाम बदला है तो काम भी करिए आप। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब तक कि हमें सही आंकड़ा नहीं पता होगा तब तक कि हम कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। गरीब तबके एकदम से हर एक बंदे तक लाभ, किसी भी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा सकते। तो क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना क्या जरूरी हो चुका है? वैसे मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना जरूरी तो नहीं है। और नहीं, उनका कहना है कि अगर हमारे पास सही आंकड़े हो जाएं तो हम कोई पॉलिसी बना सकेंगे। क्योंकि जातियों के आधार पर यदि कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो मेरे हिसाब से वो कोई भी पॉलिसी सही नहीं हो सकती है। हाँ, अमीरी गरीबी के हिसाब से यदि कोई पॉलिसी बनाई जाए तो शायद उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन जातियों के हिसाब से कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो शायद अच्छे परिणाम नहीं देगी वो। तो मतलब कि अभी लोगों को जातियों में बांट कर रखना चाह रहे हैं ये लोग। इससे तो यही साबित होता है कि अभी भी लोगों को धर्म और जातियों में बांटना चाह रहे हैं। हमारी तो इससे तो यही हम आपके सब, आपने ही चूंकि कहा है, हम आपके सत्य से सहमत हैं। मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि शायद आपने जो कहा जातिगत जनगणना से एक ये भी निकल के रखे आता है कि जैसे SC ST नीचे तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का सही सुविधा तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये 50% वाले जो रिजर्वेशन को लेकर के जो खिड़की है इसे और हम बढ़ा देंगे। सब जहाँ तक देखिए SC ST वगैरह वर्ग के यदि आरक्षण की बात है तो शायद आजादी के बाद से इन लोगों को निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और जमीनी आंकड़ों के हिसाब से नहीं, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये शायद आज सवर्णों से तो ऊपर उठ ही चुकी हैं। जहाँ तक मेरी कंसेप्ट है और मैंने देखा है धरातल पर। नहीं, ये आंकड़े जो आप बता रहे उठ चुकी हैं, वो कौन से आंकड़े आप बता रहे हो? जो आंकड़े आप बता रहे हो, आंकड़े बता रहे हो या मान तुम्हें जो जमीन पे काम है उसको बता रहे हो या अपने आंकड़े बता रहे हो? आंकड़े से काम नहीं चलेगा। अगर किसी राज्य में अगर रेप होता है मान तुम्हें तो उसकी लिखा पढ़ी होती है, ऐसा नहीं होता है हम अपने आंकड़े बता दो। मामला नहीं है, सुनिए, नहीं, मैं इसी जगह बता रहा हूँ। सारे आप मान तुम्हें गूगल करिए और आप गूगल के देख लिए सच्चाई मान तुम्हें जातियां हैं आज कहाँ पहुंच चुकी हैं, कितनी मान तुम्हें अगर उनको लाभ अगर मिल रहा है इस जरिए से तो आपको तकलीफ किसी को नहीं, मेरे भाई को होना चाहिए। अगर आपको लाभ मिल जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, भाई को मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है क्या होता है उस चीज को, एक सेकंड में उसे अभी की चीज को आगे बढ़ा, उस चीज को और आगे बढ़ाने की बात को मैं लेकर कह रहा हूँ कि यदि आरक्षण का और प्रतिशत बढ़ाया जाए तो समाज 50% की जो लड़की है ना उसमें और बढ़ाने की बात कहना, यदि बढ़ाने तो 100% बढ़ा लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हर चीज के आंकड़े होते हैं, हर चीज का टाइम होता है, एक संग सारे काम नहीं हो जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था यहाँ सुई नहीं बनती थी और जब लोग कहने लगते या 100 के 100% कर दो, एक साथ सारे काम नहीं होते मेरे भाई। उसको टाइम लगता है, सारे काम होंगे बहुत टाइम लगेगा। और मैं बता दूं, रेप की बात बता दूं, इससे पहले मैंने सुना था कि कांग्रेस के टाइम पे जब रेप होता था सारी पार्टियां चिल्लाती थी, चीखती थी।
रेप तो रेप है, चाहे किसी के राज्य में भी हो, किसी की सरकार में भी हो, वो गलत है। आप पहले, इससे पहले मैं कानून बनाऊंगा, आज आप कानून नहीं बना रहे। दूसरी बात, जो बॉर्डर पे मानतो में कोई सैनिक हमारा मानो शहीद होता था, तो सुनिए, जो भाजपा के लोग, ये एक्सपायर कोई भी ले लो, मानो बहुत चिल्लाते थे, आज मानो धड़ाधड़ मानतो में गोलियां चल रही हैं, घर पे लाश आ रही है, उनके माँ से पूछो ना जिसका बेटा जा रहा है। मैं तो ये राजनीति करके, मेरे भाई, मैं राजनीति करके अभी चला जाऊंगा ना, ठीक है, मगर सच्चाई ये राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सरकार आए, अगर कानून बनना चाहिए, हर किसी पे कानून बनना चाहिए, मगर ये नहीं है कि रेप अगर आपके राज्य में हो रहा है मैं उसको बचा लूंगा, दूसरे के राज्य में होगा मैं उसको मानता हूं, मैं कोई बात नहीं है यार, चलता रहेगा भाई। एक आपने कहा कि रिजर्वेशन जो भी अभी लोगों को दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि अब वो SC/ST जो नीचे तबके के लोग हैं वो वहां नहीं रहे? अब तो यही है, मैं सहमत हूँ उनको, क्योंकि अब तो रिजर्वेशन का जो है वो क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बस, क्या लगता है आपको, बढ़ानी चाहिए, हटाना चाहिए, घटाना चाहिए? यस। लोग आगे बढ़े, रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया लोग। जातिगत आधार पर अब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी है ना, इन सारे मापदंडों को अपनाते हुए रिजर्वेशन होना चाहिए। वो तो ऐसा मानते हैं कि अगर हम नीचे तबके से आते हैं देखिए तो हमें अवसर नहीं दिया जाता, हमें मौका नहीं दिया जाता है। वोट की राजनीति है, उन सारी स्थितियों से कोई भी दल ऊपर नहीं निकल सकता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो भाई साहब नहीं, चलना है। मानना है कि हमारा जो भी प्रतिनिधित्व है वही 10% लोगों का ही प्रतिनिधित्व है, हम 90% लोगोों को सिस्टम से बाहर रखा गया। एक ही बात सब, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। बाकी यदि आप ये सोचेंगे परमानेंटली कि मैं 90% लोगों को इग्नोर करते हुए और मैं सत्ता हासिल कर पाऊंगा, तो आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल।